साथियों, पिछले कुछ दिनों से जेएनयू में एबीवीपी लगातार झूठ का पुलिंदा परोस रहा है। आइए हम देखते हैं कि ये झूठ कितना सच है। नंबर 1, जब जेएनयू चुनाव की शुरुआत करने के लिए डीओएस के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग बुलाई जाती है, तो एबीवीपी कहता है ये सारे लेफ्टिस्टों की मीटिंग है। डीओएस भी लेफ्टिस्ट है, एडमिन भी लेफ्टिस्ट है और तमाम लोग लेफ्टिस्ट हैं। इसे सुनने के बाद जेएनयू का चप्पा चप्पा ठहाके मारकर हंस रहा है। कह रहा है कि जब वाइस चांसलर साहिबा लगातार मंचों से ये बोल रही हैं कि वो आरएसएस की खासम खास है, और आप भी देख रहे हैं कि जिस तरह से वो अपने लोगों को पदों पर बैठा रही है, तो किस विचारधारा के लोग हैं। दूसरी बात, एबीवीपी कहता है कि वहां सिर्फ लेफ्ट के लेफ्टिस्ट संगठन ही थे, लेकिन वहां पे अन्य धाराओं के भी संगठन मौजूद थे, केवल एक नहीं था। एबीवीपी कहता है कि जेएनयू कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव, बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव होना चाहिए, और डीओएस के द्वारा बैठक ना बुलाया जाए, जेएनयू के द्वारा बैठक बुलाया जाए, और इसलिए हम बॉयकॉट करते हैं। लेकिन जब जेएनयू के द्वारा बैठक ऑर्गेनाइजेशन की बुलाई जाती है, तो वो उसे भी वहां भी मानने से इनकार कर देता है, वहां से बॉयकॉट कर देता है, और वो जेएनयू को कहता है कि हम मानते हैं। डीओएस बुला रही है तब उसे दिक्कत है कि जेएनयू क्यों नहीं, और जब जेएनयू बुला रही है तो वहां से वो भाग जा रहा है, बॉयकॉट कर दे रहे हैं। तो क्या एबीवीपी नागपुर से चुनाव चाहता है? साथियों, मूल बात यह है कि एबीवीपी चुनाव चाहता ही नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो चुनाव हार रहा है। इस कैंपस के छात्रों द्वारा लगातार हुए स्ट्रगल से आज जेएनयू का चुनाव होने जा रहा है, और एबीवीपी लगातार इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता है कि इस कैंपस में लोकतांत्रिक मूल्य बचे। वो नहीं चाहता है कि इस कैंपस में छात्रों के तमाम मुद्दे सामने आए। ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बर्बाद करने पर तुले हैं, और इस कैंपस को बचाने के लिए, इस कैंपस के डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाने के लिए हमारे साथ आइए।